सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बताइए बच्चे, कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एम्स सीआरई का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? दैट वाज इन ऑन द 22 दिसंबर। कब हो रहा है हमारा? वो 22 दिसंबर को हो रहा है स्टूडेंट्स। सो आप सबने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है स्टूडेंट्स हमारा एम्स सीआरई का। सो सभी को टाइम से अपने एग्जाम पे पहुंचना है। किस लिए पहुंचना है टाइम से? ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। एग्जाम से पहले आप बहुत आराम से, शांति से वहां पे पहुंच सके। तो अपने एडमिट कार्ड अगर अभी तक डाउनलोड करा नहीं है, प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो प्लीज बच्चे जल्दी से जल्दी जाके अपना डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट को निकाल लीजिए। और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या उसमें चाहिए है आपको, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, तो वो सब आप अपना क्या करना है, रेडी रखना है हमारा एग्जाम से पहले ही। ठीक है, तो बच्चे आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि जो हमारा प्रीवियस एम्स सीआरई हुआ था, तो उसमें टीबी और एचआईवी दो टॉपिक्स की वेटेज बहुत ज्यादा रही थी। तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए क्या टॉपिक चूज किया, दैट वाज टीबी और एचआईवी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वो हम बात करेंगे टीबी और एचआईवी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो शुड वी स्टार्ट नाउ? तो चलिएगा, तो मैं आपको एक और बात बता दूं। सबसे पहले हम कंसेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे कि कंसेप्ट्स क्या है हमारे एचआईवी और टीबी के, और उसके बाद हम किस पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एचआईवी, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एचआईवी। ओके, एचआईवी क्या होता है? एचआईवी अटैक द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पे हमारे क्या करता है, हमारा जो एचआईवी वायरस होता है वो क्या करता है, सबसे पहले हमारे किस पे अटैक करता है? इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी पे हमारे क्या करता है, अटैक करता है। सो एचआईवी अगर मदर को या फिर किसी भी पेशेंट को अगर एचआईवी हो जाएगा तो क्या होगा, उसका इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम उसका क्या होगा बच्चे, कम होगा, लो हो जाएगा। वो बहुत जल्दी क्या कर सकेगा, इन्फेक्शन को बहुत जल्दी से अपने मतलब बॉडी उसको क्या कर लेगी, एंटर करा सकती है। ठीक है, एंटीबॉडीज उसके अंदर बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, इम्यूनिटी नहीं रहेगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी इसकी वजह से। सेकेंड चीज, स्पेसिफिकली CD4 सेल्स। कौन से सेल्स बच्चा, मेनली कौन से सेल्स पे इफेक्ट डालता है? दैट वाज CD4 सेल। कौन से सेल्स पे? CD4 सेल्स पे। CD4 T सेल्स पे हमारा बहुत ज्यादा क्या डलता है, इफेक्ट डलता है। और अगर एचआईवी को हम क्या कर देते हैं, ट्रीट नहीं कराते, अनट्रीटेड रहता है, तो एचआईवी कैन प्रोग्रेस। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हम एचआईवी का, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है एचआईवी हमारा? सो एचआईवी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एड्स में। सो एड्स की फुल फॉर्म क्या है बताइए बच्चे? दैट वाज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट? दैट वाज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो हमें यहां तक तो समझ में आया कि एचआईवी क्या है, किस पे अटैक करता है, अगर एचआईवी को ट्रीट नहीं किया जाता तो किस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों आगे हम जल्दी से जल्दी इसको एचआईवी और टीबी को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट उसमें करेंगे हम, ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके, और एचआईवी और टीबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या ना हो, गलत ना हो। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे एचआईवी के ट्रांसमिशन की। एचआईवी कैसे ट्रांसफर होता है? ट्रांसमिशन क्या? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। अगर हम कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी कॉन्डम वगैरह यूज नहीं करेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्या रहेगा, हमारा एचआईवी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज ब्लड एक्सपोजर। अगर कोई नीडल शेयर कर लेते हैं, सपोज मुझे क्या है, एचआईवी है, मैंने क्या किया, मैंने नीडल से अपने ब्लड को क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है, फिर वही नीडल हमने दूसरे वाले पेशेंट में क्या कर दी, इंजेक्ट कर दी, यूज कर ली मतलब, तो वो उसमें क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, होंगे ही होंगे। शेयर्ड नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड ब्लड अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो। ठीक है, थर्ड वन इज मदर टू चाइल्ड। कैसे होता है बच्चे? मदर टू चाइल्ड भी होता है। ओके, क्या है, मदर टू चाइल्ड भी होगा हमारा प्रेगनेंसी में, बर्थ के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या है, एचआईवी ट्रांसफर
हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल कॉन्टेक्ट। ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे नॉर्मली अगर HIV होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल ही मतलब आइसोलेट कर देना है उस पेशेंट को, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर हैंडशेक करेंगे, हग करेंगे तो उससे भी HIV होगा, नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे कोई भी मतलब नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल कॉन्टेक्ट। हगिंग है, शेयरिंग है, फूड, मॉस्किटो बाइट्स, इन सब से HIV नहीं होता है। समझ में आया? दिस इज अबाउट द ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट वाज द सिम्टम्स। अगर HIV है, अब हमने क्या पढ़ा है HIV क्या होता है, कैसे कैसे वो ट्रांसफर होता है। अब हम थर्ड चीज क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा HIV होता है स्टूडेंट्स, उसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे पता चलेगा। तो वो क्या है, अर्ली स्टेज में क्या रहेगा, हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेंगे। फ्लू लाइक सिम्टम्स में जैसे कि फीवर, क्या रहेगा, फीवर, सोर थ्रोट हो जाएगा, ठीक है, रैशेस हो जाएंगे बॉडी पे क्या हो जाएंगे, हमारे रैशेस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? क्या हो जाएगा, अर्ली स्टेज की बात करिए। अर्ली स्टेज में सिम्टम्स क्या रहेंगे बच्चे, हमारे फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि फीवर, सोर थ्रोट, रैशेस हो जाएंगे हमारे बॉडी पे, ठीक है। दिस इज अबाउट द अर्ली सिम्टम ऑफ द HIV। नाउ द नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा बच्चे, बताइए। लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा, मे बी ये सिम्टोमेटिक फॉर ईयर्स। लॉन्ग टर्म में क्या बताया गया है कि HIV मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपको डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म ईयर्स लग जाते हैं। क्यों डिटेक्ट करने में इतने ईयर्स क्यों लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या रहता है बच्चे, जो हमारा HIV होता है वो क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या हो जाता है, एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम शो नहीं करता है वो, ठीक है। एडवांस स्टेज, एडवांस स्टेज में क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, क्या होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा, ठीक है। बहुत, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट को क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन, कोल्ड हुआ, फीवर हो गया, ठीक है, किसी और को कोई इन्फेक्शन है वो भी खुद का क्या कर लिया, वो हमारी बॉडी ने भी उसको क्या कर लिया, मतलब इन्फेक्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इज वेट लॉस, इसमें क्या होगा, पेशेंट का क्या होगा, वेट लॉस होगा बहुत जल्दी जल्दी। नाउ द नेक्स्ट इज नाइट स्वेट। नाइट में क्या होगी, पेशेंट को स्वेटिंग होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द सिम्टम्स, अर्ली स्टेज, लॉन्ग टर्म एंड द थर्ड वन इज एडवांस स्टेज। समझ में आया? उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किसके बारे में, डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में क्या है, डिटेक्टेबल, कैसे पता करेंगे हम, ठीक है। सो डायग्नोसिस में क्या है, डिटेक्टेबल बाय ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। कौन सा कराएंगे, HIV एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट, HIV एंटीबॉडी या फिर HIV एंटीजन टेस्ट हम कराएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज अर्ली टेस्टिंग इज क्रूशियल। इसमें क्या है, अर्ली टेस्टिंग बहुत क्या है, क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब जरूरी है अर्ली टेस्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर HIV हो जाता है उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है। मेन HIV का ट्रीटमेंट बच्चे हमारा क्या है, नो क्योर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है नॉर्मली, ठीक है, बट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कंट्रोल्स द वायरस। क्या है, मेन तो कोई भी हमारा ट्रीटमेंट नहीं है HIV का, लेकिन जो हमारी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है इस वायरस को, क्या करती है, कंट्रोल करती है वायरस को। ART अलाउ पीपल टू लिव लॉन्ग। ART क्या अलाउ करती है, क्या हेल्प करती है कि वो लंबे समय तक क्या कर सके, अपनी लाइफ को अच्छे से रह सके और हेल्दी लाइफ रहे। कैसी लाइफ रहे, हेल्दी लाइफ, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन। क्या प्रिवेंशन रहेगा बच्चे, सेफ सेक्स। क्या है, प्रिवेंशन में बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, HIV से प्रिवेंट करने के लिए कि ये डिजीज हमें ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेफ सेक्स का मतलब है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था ट्रांसमिशन में, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सो अगर HIV से प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कॉन्डम यूज करना चाहिए, सेफ सेक्स कॉन्डम, ठीक है। सेकेंड वन इज स्टरलाइन नीडल। नीडल हमेशा हमें कोई भी रीयूज नहीं करनी है, स्टरलाइन नीडल हमेशा हमें यूज करनी है, ठीक है, नई ही नीडल हम यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। थर्ड वन इज प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। नाउ द नेक्स्ट इज की कंटेंट। क्या कंसेप्ट है बच्चे इसके अंदर, यू क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यू हियर, यू क्या है, अनडिटेक्टेबल। क्या है बच्चे,
अनडिटेक्टेबल, क्योंकि एचआईवी का हमें पता नहीं चलता ना। एंड अनट्रांसमिटेबल, क्या है? अनट्रांसमिटेबल। अगर अनडिटेक्टेबल है इट मीन्स वो क्या है? ट्रांसमिटेबल है, राइट। इसमें क्या होता है बच्चे, पीपल ऑन इफेक्टिव एआरटी, जो भी पेशेंट क्या करता है? एआरटी लेता है विद अनडिटेक्टेबल वायरल लोड, कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, वायरल लोड इतना नहीं है कि वो डिटेक्ट हो सके, उस टाइम पे अगर एआरटी लेते हैं तो वो कोई भी एचआईवी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। समझ में आया आपको? आई रिपीट, क्या बोला है कि पीपल ऑन इफेक्टिव एआरटी, जो भी एआरटी लेंगे जिसके में क्या हो? अनडिटेक्टेबल, अभी तक एचआईवी डिटेक्ट नहीं हुई है उसमें, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? एआरटी दे रहे हैं। इट मीन्स वो क्या है? वो कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे किसी को एचआईवी हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि उनको किसी से उनसे किसी को एचआईवी हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। समझ में आया? नॉट ट्रांसमिट एचआईवी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये हमारा इंपॉर्टेंट था किसके बारे में? दैट वाज अबाउट द एचआईवी। ओके, और हम इसके क्वेश्चंस के साथ अब हम साथ साथ हम क्लियर करते चलेंगे। समझ आया आपको? नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको समझ आया बहुत अच्छे से? बताइए, हमने किसके बारे में बात की? एचआईवी के बारे में बात करी बच्चे। तो एचआईवी आपको समझ में आया अच्छे से कि एचआईवी मैंने आपको क्या क्या बताया? सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? दैट वाज अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस। क्या है बच्चे? ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस में क्या है? हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? फर्स्ट क्या है? कॉजेटिव एजेंट क्या है ट्यूबरक्लोसिस का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है बच्चे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई, AFB। एंड द लास्ट वन इज ज़िहाल नील्सन स्टेन। ZN स्टेन भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? ZN स्टेन। ये क्या है? कॉजेटिव एजेंट है हमारे। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से मेनली ये होता है। नाउ द नेक्स्ट, और ये कैसा होता है? एसिड फास्ट बेसिलाई। क्या है? एसिड फास्ट बेसिलस। नाउ द नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर टीबी है एक पेशेंट को तो क्या मोड रहेंगे कि वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हो जाए? तो क्या रहेंगे बच्चा? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, जैसे कि कफ अगर पेशेंट करता है, स्नीज करता है, बात करता है, ठीक है? और नॉट स्प्रेड बाय, अगर ऐसा नहीं है, लेकिन किससे नहीं स्प्रेड करता है वो? फूड से कोई स्प्रेड नहीं होगी, वाटर से, टच से, इनसे स्प्रेड नहीं होगी। कैसे होगी? अगर पेशेंट क्या करता है? कफ करता है, स्नीज मतलब छींकना, छींकता है, स्नीज करता है, या फिर क्या करता है? लास्ट वन, टॉक करता है, ठीक है? इन सब में क्या है? हमारा एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जा रहा है, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? सो द नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ टीबी। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ टीबी। तो टीबी के दो टाइप हैं बच्चे हमारे, वो कौन कौन से रहते हैं? पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी क्या होता है बच्चे? पल्मोनरी टीबी होता है मतलब विद इन द लंग्स। किसमें होएगा? हमारा लंग्स में होएगा। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या रहता है हमारा कि लंग्स से बाहर कहीं पे भी अगर क्या है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से कोई इशू है तो वो क्या है? हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। ओके, सो द नेक्स्ट वन, हमने क्या बात करा? पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या है? लिम्फ नोड। क्या है? फर्स्ट लिम्फ नोड, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में मेनली कहां होता है? लिम्फ नोड्स में होएगा। किस में होगा? लिम्फ नोड्स में। और एक और चीज बच्चे की पल्मोनरी टीबी में मेनली कौन सा सेगमेंट रहेगा लंग्स का? कौन से सेगमेंट में ज्यादा रहता है टीबी हमारा? कौन से लंग्स के कौन से सेगमेंट में रहता है? तो याद रखिएगा, कौन से सेगमेंट में रहेगा बच्चे? अपर सेगमेंट। कौन सा है हमारा? अपर सेगमेंट। ओके, ये है हमारा पल्मोनरी टीबी का। नाउ द नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मैंने बताया किसमें होती है? लिम्फ नोड्स में होएगी, मेनिंजीज में हो जाती है, मतलब ब्रेन में हो जाती है बच्चे के, ठीक है? बोन,
ज्वाइंट्स, अगर ज्वाइंट्स में होती है, अगर हमारे स्पाइन एरिया में होती है ना, स्पाइन एरिया में, उसको हम बोलते हैं पोर्ट स्पाइन। क्या वर्ड यूज किया जाता है? दैट वाज पोर्ट स्पाइन। क्या है बच्चे? पोर्ट स्पाइन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनल टीबी। ठीक है, क्या है लास्ट वन? एब्डोमिनल टीबी। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी के बारे में। प्राइमरी जो टीबी होता है हमेशा क्या होता है? चिल्ड्रंस में कॉमन रहेगा। किस में कॉमन रहता है बच्चे? चिल्ड्रंस में, कॉमन इन चिल्ड्रंस, प्राइमरी जो टीबी होता है। लेकिन जो सेकेंडरी टीबी होता है ये कॉमन किस में रहेगा? एडल्ट्स में, कॉमन इन एडल्ट्स। किस में रहेगा बच्चे? ये एडल्ट्स में कॉमन रहेगा। ठीक है, और ये कहां पे होता है? अपर लोब में होता है। ये आ गया ना, कहां होगा? अपर लोब में होगा बच्चे। ये कहां रहेगा हमारा? दैट वाज इन दी अपर लोब ऑफ दी लंग। समझ आया? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है क्वेश्चन कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो कौन से सेगमेंट में आपको मिलेगा? ज्यादातर कहां मिलेगा? दैट वाज इन दी अपर लोब। ओके, सो द नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहेगा हमारा? कफ जब हमारी मोर देन 2 वीक्स रहेगी। क्या रहेगी? मोर देन 2 वीक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज हीमोपटाइसिस। थर्ड वन इज फीवर। फीवर कब रहेगा? मोस्टली क्या रहेगा? फीवर इवनिंग में ज्यादा बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा बच्चे? इवनिंग में ज्यादा बढ़ जाएगा। और द लास्ट वन क्या है हमारा? दैट वाज नाइट स्वेट। क्या है बच्चे? नाइट स्वेट। ओके, सो अब आप मुझे बताइएगा व्हाट डू यू मीन बाय हीमोपटाइसिस? हीमोटाइसिस क्या होता है? बताइए, हीमोटाइसिस क्या होगा? हीमो मतलब ब्लड, क्या होता है बच्चे? हीमोटाइसिस ब्लड विद कफ। स्पुटम में क्या मिलेगा आपको? ब्लड मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन क्या रहेगा हमारा? वेट लॉस। इसमें मेन है हमारा क्या? वेट लॉस। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? डायग्नोसिस के बारे में। क्या डायग्नोसिस रहेगा? टीबी को हम कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे पहला क्या है? मेन जो है वो है हमारा स्पूटम माइक्रोस्कोपी। क्या है बच्चे? स्पूटम माइक्रोस्कोपी। स्पूटम माइक्रोस्कोपी में क्या है? एसिड फास्ट बेसिलाई हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। कितने सैंपल लेते हैं हम? 3 सैंपल लेते हैं। कितने लेंगे? 3 लेते हैं। ठीक है, और 2 पॉजिटिव आ गए तो इट मीन्स पेशेंट को क्या है? टीबी पॉजिटिव है। पेशेंट क्या है? टीबी पॉजिटिव है। प्लस जो हम सैंपल लेते हैं वो कब कलेक्ट करते हैं? दैट वाज इन दी अर्ली मॉर्निंग। कब करेंगे कलेक्ट बच्चा हम सैंपल स्पूटम का? दैट वाज इन दी अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे करेंगे बच्चे। ठीक है, और CBNAAT करेंगे हम। इसमें क्या है? रैपिड डिटेक्ट रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है इसमें? रैपिड डिटेक्ट रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस। ओके, समझ आया आपको? और लास्ट वन इज मॉन्टॉक्स टेस्ट। हम क्या करेंगे? मॉन्टॉक्स टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? मॉन्टॉक्स टेस्ट करेंगे। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चे? दैट वाज ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा बताइए? ट्रीटमेंट में क्या रहेगा हमारा? 6 मंथ का रेजिवन होता है जिसके 2 फेस होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? मेनली डोट्स थेरेपी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं बच्चे? डोट्स थेरेपी। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? डोट्स थेरेपी। डोट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो उसमें हमारा कितने दिन का चलता है? दैट वाज 6 मंथ रेजिमेंट चलता है जिसमें 2 फेज होते हैं, एक इंटेंसिव और एक कॉन्टिन्यूएशन फेज। जो इंटेंसिव फेज होता है बच्चे वो 2 मंथ्स का होता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूएशन फेज हमारा कब का होता है? 4 मंथ्स का होता है। ठीक है, 2 मंथ्स में हम क्या क्या देंगे? HRZE एंड HR। HRZE क्या है बच्चे? दैट वाज ड्रग्स। ये हमारी डॉट्स की ड्रग है ना जो
इनको मैंने तो परीज के नाम से याद करा हुआ था, परीज के नाम से याद किया हुआ था। पायराजीनामाइड, क्या है? पायराजीनामाइड। आर फॉर रिफाम्पिसिन, नेक्स्ट आई फॉर आइसोनियाजेड, ई फॉर इथामाब्यूटोल, and the last one is streptomycin. क्या है? आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन, पायराजीनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजेड, इथामाब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो ये क्या है? हमारी ड्रग है। HRZE में क्या है हमारा? H फॉर आइसोनियाजेड, R फॉर रिफाम्पिसिन, Z फॉर पायराजीनामाइड, E फॉर इथामाब्यूटोल। ओके, दीज आर द ड्रग्स। समझ आया आपको? ये क्या है? हमारी ड्रग्स हैं। सो कॉन्टिन्यूएशन फेज में हम सिर्फ 2 ही ड्रग यूज करेंगे। वो कौन कौन सी करते हैं? आइसोनियाजेड एंड रिफाम्पिसिन। कौन सी यूज करते हैं बच्चे? आइसोनियाजेड एंड रिफाम्पिसिन। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में क्या करेंगे हम? MDR टीबी कब होता है? रेजिस्टेंस टू एटलीस्ट H&R। व्हाट डू यू मीन बाय द H&R बच्चे? H&R का मतलब वही हुआ आइसोनियाजेड एंड रिफाम्पिसिन। आइसोनियाजेड और रिफाम्पिसिन से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। आइसोनियाजेड और रिफाम्पिसिन, ठीक है। XDR टीबी में क्या है? MDR तो रहेगा ही, प्लस रेसिस्टेंस हो जाएगा किससे? फ्लूरोक्विनोलोन्स एंड इंजेक्टेबल से क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉट्स। डॉट्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या है बच्चे? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एंश्योर कॉम्प्लायंस एंड प्रिवेंट रेजिस्टेंस, जिसमें क्या करेंगे? वो प्रिवेंट रेजिस्टेंस से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। सो प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली अर्ली स्टेज में हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं बच्चे? कि जब बेबी होता है, डिलीवर होता है, उसके बाद हम बेबी को क्या देते हैं? BCG वैक्सीनेशन देते हैं। क्या देते हैं? BCG वैक्सीनेशन देते हैं। कब देते हैं? गिवन एट बर्थ। कब देंगे बच्चे हम BCG वैक्सीनेशन? एट बर्थ के टाइम पे हम देंगे। सेकेंड इज अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, मतलब अर्ली से डिटेक्ट कराना है और ट्रीटमेंट हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना है। क्यों कंप्लीट ट्रीटमेंट का मतलब है? क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट है वो कितने दिन चलता है? 6 मंथ्स चलता है मिनिमम। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स क्या है? हैंड वॉश है, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना है, ओके, मास्क यूज करना है आपको। नेक्स्ट इज टीबी एंड HIV के बारे में बात करेंगे अब हम। HIV इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर टीबी। क्या बोला बच्चे? जो HIV है, जब भी पेशेंट को HIV होगा तो उसके अंदर टीबी होने के रिस्क क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि HIV में क्या होता है? हमारे इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है बच्चे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है किसका? ये टीबी का। तो टीबी जो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। TB is the most common opportunistic infection in HIV. HIV में कौन सा opportunistic infection है? That was TB. याद रखिएगा, ओके। समझ आया आपको? सबसे पहले क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। स्टेन कौन सा यूज करेंगे हम? ZN स्टेन या ज़िहेल-नेल्सन बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या कहां होती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मोस्ट कॉमन कहां होती है बच्चे? दैट वाज इन दी लिम्फ नोड। कहां होंगी? लिम्फ नोड में होंगी। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइट इन लंग। ये तो मैंने बताया था आपको, अपर लंग, ठीक है, अपर सेगमेंट में होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चे? दैट वाज अबाउट द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV मेनली इन्फेक्ट विच सेल?
बी लिम्फोसाइट, CD4 T लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स? कमेंट फास्ट, सोचिएगा, जल्दी जल्दी सोचिए बच्चे, क्या रहेगा हमारा? बी लिम्फोसाइट, CD4 लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स? बताइए। कौन से सेल्स पे करेगा? ये हमने पढ़ा भी था बच्चे, कौन सा है हमारा? HIV मेनली इन्फेक्ट विद सेल, कौन से सेल्स पे करता है? CD4 सेल पे। कौन से पे करता है? CD4 T सेल्स पे करता है ना, हमने पढ़ा था। सो बी लिम्फोसाइट्स पे करेगा? नो। मैक्रोफेजेस? नो। न्यूट्रोफिल्स? नो। किस पे करता है? CD4 T लिम्फोसाइट्स पे करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी। जैसे ही मैं आपको टाइम दे रही हूं उसमें आप सोच लेना कि आपने क्या आंसर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर रहेगा, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? विच टेस्ट डिटेक्ट HIV इंफेक्शन अर्लीस्ट? एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, P24 एंटीजन टेस्ट या रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट? क्या पूछा है? अर्लीस्ट। अर्लीस्ट में पूछा है बच्चे, बताइए। कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करेगा? बताइए। Which test detect HIV infection earliest? That was Eliza, no. वेस्टर्न ब्लॉट भी नहीं होगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? P24 एंटीजन टेस्ट। कौन सा रहेगा बच्चे? P24 एंटीजन टेस्ट रहेगा, राइट? नाउ करेक्ट आंसर क्या रहा हमारा? सी, राइट? समझ आया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विंडो पीरियड ऑफ HIV रेफर्स टू? बताइए। ये मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये ही हमारा एमसीआरई का क्वेश्चन है बेटा। ये प्रीवियस एमसीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया था। विंडो पीरियड ऑफ HIV रेफर्स टू टाइम बिटवीन, किसको बोलते हैं विंडो पीरियड बच्चे? टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स। जैसे ही इन्फेक्शन हुए और सिम्टम्स तक हम विंडो पीरियड बोलेंगे। टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डेथ, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंड द लास्ट वन इज टाइम बिटवीन ART एंड क्योर। ओके, कमेंट फास्ट, सोचिएगा जल्दी से, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर करो बच्चे। क्या आंसर रहेगा हमारा? विंडो पीरियड किसको बोलते हैं HIV में? इन्फेक्शन और सिम्टम्स को, इन्फेक्शन और डेथ को, या फिर इन्फेक्शन और एंटीबॉडी को? टाइम बिटवीन ART एंड क्योर तो नहीं होता, ठीक है? चलो मैंने आपको एक वो कर दिया कि 4 तो नहीं होगा। सो बताइए, सोचो कौन सा पीरियड होगा हमारा? एक तो बच्चे मेनली क्या रहता है, देखो वो ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है जो डिफरेंट होता है, ठीक है? मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द केसेस। क्या किया एग्जामिनर ने? इन 3 में कंफ्यूज कर दिया। क्या करा? इन 3 ऑप्शंस में क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। डी तो एलिमिनेट ही हो गया। सो हमारे पास 75% क्वेश्चन रह गया, 25 हमारा ठीक हो गया। बेस्ट मेथड है आप एलिमिनेशन मेथड से करा करो, ठीक है? कंसेप्ट्स प्लस एलिमिनेशन मेथड दोनों से आपको करना है अच्छे से, ठीक है? सो आंसर फास्ट। विंडो पीरियड ऑफ HIV रेफर्स टू, याद रखिएगा, विंडो पीरियड हमारा कौन सा रहता है? सी, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ और जब तक हमारा क्या ना हुआ हो, डिटेक्शन ना हुआ हो, एंटीबॉडी डिटेक्शन ना हुआ हो, वहां तक का पीरियड जो है क्या रहता है? विंडो पीरियड रहता है। क्या रहता है बच्चे? विंडो पीरियड। ओके, नाउ द नेक्स्ट,
मोस्ट कॉमन opportunistic infection in HIV patient is in India. इन इंडिया पूछा है, वर्ल्ड नहीं पूछा बच्चे, बताइए। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये, बताइए। ये तो गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या रहेगा हमारा? मोस्ट कॉमन ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट इन इंडिया इज न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंडिडियासिस या टोक्सोप्लाज्मोसिस। व्हाट? दैट वाज ट्यूबरक्लोसिस। HIV का मोस्ट कॉमन ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? TB। क्या रहेगा बच्चे? TB। ये भी CRE का है, प्रीवियस CRE, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पल्मोनरी TB। क्या है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पल्मोनरी TB। मैंने अभी बताया था आपको। सो पल्मोनरी TB में क्या लगेगा? लोअर लोब, मिडल लोब, अपर लोब या प्लूरा। कमेंट फास्ट स्टूडेंट्स, बी एक्टिव, कमेंट फास्ट। क्या रहेगा हमारा? बताइए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पल्मोनरी TB इज व्हाट? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पल्मोनरी TB क्या रहेगा हमारा स्टूडेंट्स? दैट वाज इन द अपर लोब, जो मैंने आपको पहले से बताया था। क्या है हमारा? अपर लोब। ये लंग्स है तो हमारे अपर लोब में रहती हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB इज TB मेनिंजाइटिस, एब्डोमिनल TB, लिम्फ नोड TB या बॉन्ड TB। बताइए। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB इज व्हाट? बताइए बच्चे, क्या रहेगी हमारी मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी? पल्मोनरी TB तो क्या रहती है हमारी? अभी हमने यही क्वेश्चन किया था, पल्मोनरी TB की साइट पूछी थी तो हमने क्या बताया था? अपर लोब, ठीक है। अब उन्होंने पूछा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहाँ रहेगा हमारा? बताइए। TB मेनिंजाइटिस, एब्डोमिनल TB, लिम्फ नोड TB या बॉन्ड TB, कहाँ पे होगा? बताइए। दैट वाज इन दी लिम्फ नोड TB बच्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे किसकी हो रही है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB की हो रही है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB मेनली किस में होती है? दैट वाज इन दी लिम्फ नोड। कहाँ पे होती है बच्चे? दैट वाज इन दी लिम्फ नोड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, ड्रग रेजिमेन फॉर ड्रग सेंसिटिव TB इंटेंसिव फेस। कौन सा पूछा है उन्होंने? इंटेंसिव फेस पूछा है बच्चे। कौन सा है? इंटेंसिव फेस। एक इंटेंसिव फेस होता है, एक क्या होता है? कॉन्टिन्यूएशन फेस होता है। HR, HRE, HRZE या फिर HRZS। बताइए। बताइए, कमेंट फास्ट, जल्दी बताइए। बी एक्टिव बच्चे, फास्टली बताइए, आंसर फास्ट। ABCD। क्या आंसर रहेगा हमारा? ड्रग रेजिमेन फॉर ड्रग सेंसिटिव TB इज इन इंटेंसिव फेस। दैट वाज HRZE। क्या है हमारा? HRZE, ओके। सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, हमने ये भी पढ़ा था ना, MDR TB इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू। जो MDR TB होता है उसका रेजिस्टेंस किससे होता है? इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस फॉर व्हाट? किससे रेजिस्टेंस होता है जब हम बोलते हैं कि MDR TB है? रिफाम्पिसिन ओनली, आइसोनियाजिड या फिर आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन, एंड द लास्ट वन इज ऑल TB ड्रग्स। व्हाट? बताइए, कमेंट फास्ट। MDR TB is defined as resistance to isoniazid only। क्या आंसर रहेगा आपका? आपके अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा? बताइए, बताइए बच्चे। तो क्या रहेगा? दैट वाज आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन। क्या रहेगा बच्चे?
आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन। ओके, समझ आया आपको? क्या रहेगा हमारा? आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन। ओके, वन मोर क्वेश्चन, जो हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, ये बताइए मुझे, इसमें हम क्या यूज करते हैं? जो हम इंजेक्ट करते हैं टेस्ट के लिए, वो क्या यूज करते हैं हम? उसका नाम क्या है हमारा? सोचिए, बताइए क्या रहेगा हमारा, क्या नेम रहता है? क्या रहता है बच्चे? प्रोटीन प्योरिफाइड डेरिवेटिव। प्रोटीन प्योरिफाइड डेरिवेटिव। क्या है? प्रोटीन प्योरिफाइड डेरिवेटिव। समझ आया? नाउ द नेक्स्ट, सॉरी, बीसीजी वैक्सीन प्राइमरीली प्रोटेक्ट अगेंस्ट, बीसीजी किससे प्रोटेक्ट करती है? पल्मोनरी टीबी से, एमडीआर टीबी से, सीवियर चाइल्डहुड टीबी से, या एडल्ट टीबी से? बताइए, सोचिए, किससे करती है? किससे करती है बच्चे? कमेंट फास्ट। बीसीजी वैक्सीन प्राइमरीली प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट? किसके? पल्मोनरी टीबी, एमडीआर, सीवियर चाइल्डहुड। बीसीजी कब देते हैं हम? एट बर्थ देते हैं। कब देते हैं हम? एट बर्थ देते हैं। तो सीवियर चाइल्डहुड से, सीवियर चाइल्डहुड टीबी से क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। किससे करेगी? सीवियर चाइल्डहुड से, टीबी से। नाउ द नेक्स्ट अगेन, विंडो पीरियड इन एचआईवी रेफर्स टू। विंडो पीरियड किसे बोलते हैं? विंडो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विंडो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक क्वेश्चन सीआरई में इसका तो आना ही आना है। ओके, ये फेवरेट क्वेश्चन है। सो बताइए, विंडो पीरियड इन एचआईवी रेफर्स टू टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड ट्रीटमेंट, या टाइम बिटवीन डायग्नोसिस एंड एड्स? बताइए क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा स्टूडेंट हमारा? अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, देखो सी और डी तो नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोजर एंड ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस एंड एड्स, ये तो नहीं होगा, ठीक है। विंडो पीरियड या तो ए रहेगा या बी। टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स अपीयर होना, सिम्टम्स तो नहीं। आंसर क्या रहेगा हमारा? बी। बी इज अ राइट आंसर। टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। कब श्योर हो जाएंगे? अब जब हमारे क्या हो जाएगी? डिटेक्शन किसकी हो जाएगी? एंटीबॉडीज की डिटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। समझ आया बच्चे? नाउ द नेक्स्ट, दैट वाज ड्यूरिंग द विंडो पीरियड ऑफ एचआईवी पर्सन इज नॉट इन्फेक्शियस। विंडो पीरियड में पर्सन इन्फेक्शियस नहीं होता क्या? एचआईवी एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेबल, डिटेक्ट हो जाती है एचआईवी एंटीबॉडीज। एचआईवी एंटीजन एंड वायरस में बी प्रेजेंट, एंटीबॉडीज और वायरस भी प्रेजेंट हो सकता है। एचआईवी टेस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। विंडो पीरियड में एचआईवी टेस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बताइए, बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग द विंडो पीरियड ऑफ एचआईवी क्या रहेगा? पर्सन इज नॉट इन्फेक्शियस। बताइए, एचआईवी एंटीबॉडी आर डिटेक्टेबल, या फिर एचआईवी एंटीजन एंड वायरस में बी प्रेजेंट? बताइए कमेंट फास्ट। दैट वाज एचआईवी एंटीजन एंड वायरस में बी प्रेजेंट। क्या होगा विंडो पीरियड में बच्चे? हमारा एचआईवी का एंटीजन और एंटीबॉडी हो सकते हैं, क्या हो? वायरस, हाँ, वहां पे क्या हो? प्रेजेंट हो, ठीक है। विंडो पीरियड उसको बोलेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे से ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो पीरियड इज डेंजरस बिकॉज। विंडो पीरियड डेंजरस क्यों होता है बच्चे?
A person has severe symptoms. Virus is inactive. Person can transmit HIV without knowing. ART is ineffective. सोचिए, बताइए क्या आंसर रहेगा हमारा? आंसर फास्ट, कमेंट फास्ट बच्चे, कमेंट फास्ट. क्या रहेगा हमारा? विंडो पीरियड इज डेंजरस बिकॉज, बताइए. क्यों डेंजरस रहेगा? पर्सन हैज सीवियर सिम्टम्स, वायरस इज इनएक्टिव, पर्सन कैन ट्रांसमिट HIV विदाउट नोइंग. विंडो पीरियड में तो उसे नहीं पता होता ना, विंडो पीरियड तो वहां पे एंड हो जाता है जब एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाएंगी. तो सी आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा कि क्या वो ट्रांसमिट करता है HIV विदाउट नोइंग, उसे पता नहीं होता है लेकिन. ओके, एंड द लास्ट वन इज ART इज इनइफेक्टिव. क्या है लास्ट हमारा? ART इज इनइफेक्टिव, राइट? नाउ द नेक्स्ट, विंडो पीरियड एंड्स व्हेन. विंडो पीरियड का एंड कब होता है? सिम्टम्स अपीयर, एड्स डेवलप, HIV एंटीबॉडीज बिकम डिटेक्टेबल. यस, ये तो मैं आपको कितने सारे क्वेश्चंस करा सकती हूँ. सी इज द राइट आंसर, HIV एंटीबॉडी बिकम डिटेक्टेबल. ओके, CD4 काउंट फॉल. CD4 काउंट तो इंक्रीज होता है HIV में. क्या होता है? CD4 सेल्स हमारे क्या हो जाते हैं बच्चे? इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, समझ आ रहा है आपको अच्छे से? और अगर विंडो पीरियड का क्वेश्चन गलत हुआ ना, आपको पूरी क्लास अच्छे से लेनी है. विंडो पीरियड से क्वेश्चन कोई भी, TB HIV से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉट्स इज टू, बताइए. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉट्स इज टू व्हाट? क्या ऑब्जेक्टिव है डॉट्स का? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, शॉर्टन ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, या क्योर MDR TB ओनली. बताइए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डॉट्स का? डॉट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? दैट वाज प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस. बच्चे क्या है? प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस. ये भी CRE का प्रीवियस क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डॉट्स का? वो डॉट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ड्रग की रेजिस्टेंस से क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ड्रग की रेजिस्टेंस ना हो. डॉट स्ट्रेटेजी वाज रिकमेंडेड बाय whom? यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक या फिर ICMR? डॉट स्ट्रेटेजी किसने दी है? बताइए, बताइए ये स्ट्रेटेजी किसने दी है बच्चे? दैट वाज WHO. क्या है? WHO ने दी है ये स्ट्रेटेजी हमें. किसने दी है? WHO. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अंडर डॉट्स ड्रग आर गिवन. अंडर डॉट्स ड्रग आर गिवन विदाउट सुपरविजन. डॉट्स में विदाउट सुपरविजन तो नहीं होता, तो ये तो गलत है. चलो, ओनली इन हॉस्पिटल, अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर ओनली टू स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट. बताइए आंसर फास्ट. ये तो नहीं होगा. आंसर फास्ट नाउ. क्या है? अंडर डॉट्स ड्रग आर गिवन. ड्रग्स कैसे दी जाती है? ड्रग्स आर गिवन ओनली इन हॉस्पिटल या फिर अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ओनली टू स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट. सो सी इज द राइट आंसर. क्या रहेगा हमारा? अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. हमेशा डॉट्स को क्या दिया जाता है? अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिया जाता है. रूरल एरिया में तो क्या किया गया है? TB सेंटर्स ओपन कर दिए गए हैं, जहां पे क्या होता है? पेशेंट डेली आता है, उनके सामने वो मेडिसिन लेता है. ठीक है, और डेली पेशेंट आएगा, डेली लेगा, तो उससे क्या होगा? डोज मिस होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है. सेकंड क्या है कि अंडर सुपरविजन, हेल्थ वर्कर के सामने ही पेशेंट क्या करता है? मेडिसिन लेता है बच्चे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a 35-year-old man has cough for 3 weeks, fever, weight loss, sputum AFB is positive. दोबारा पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा? 35 ईयर एक ओल्ड मैन है. क्या है? 35 ईयर एक ओल्ड मैन है जिसको क्या है? कफ है. कब से? 3 वीक से. और अगर कफ हमारी
कफ अगर 2 वीक से ज्यादा होती है तो क्या होता है? मोर देन 2 वीक अगर कफ रहेगी तो क्या है? दिस इज अ सिम्टम ऑफ व्हाट? कब कंफर्म करते हैं? मोर देन कफ 2 वीक से ज्यादा रहती है तो क्या है? वो हमारा टीबी है। ठीक है, 35 ओल्ड मैन कफ है उसको 3 वीक से, ओके समझ आया। फीवर भी है, वेट लॉस भी है। टीबी में क्या होता है? वेट लॉस होता है यस। और स्पूटम एएफबी भी क्या आया हमारा? पॉजिटिव आ गया। क्या आया? स्पूटम एएफबी पॉजिटिव आ गया। इट मींस हमें 3-4 सिम्टम से ये पता चल रहा है कि पेशेंट को क्या है पेशेंट को। अभी तो देखो बच्चे हमें पता चल रहा है कि अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टीबी और एचआईवी, लेकिन एग्जाम में तो हमें ये सब नहीं पता। हमारे सामने ओबीजी की भी डिजीज है, पीडियाट्रिक्स की भी है, एमएसएन की भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि पेशेंट को क्या है? टीबी। क्या है? पेशेंट को टीबी है। मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज, क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी? सेल्फ एडमिनिस्टर्ड टीबी ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स क्या है? डॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली एंड द लास्ट वन इज सर्जरी। लास्ट क्या है हमारा बच्चे? सर्जरी। तो क्या रहेगा हमारा? दैट वाज डॉट्स। मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या रहेगी हमारे स्टूडेंट्स? एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है हमारी? दैट वाज डॉट्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। समझ आया आपको? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अ ब्लड डोनर टेस्ट नेगेटिव फॉर एचआईवी एंटीबॉडीज। जो ब्लड डोनर था उस जगह जब टेस्ट हुआ तो उसमें क्या आया? एचआईवी जो एंटीबॉडीज थी नेगेटिव। ओके, हैड हाई रिस्क एक्सपोजर 2 वीक्स अगो। हाई रिस्क एक्सपोजर में थे वो 2 वीक्स अगो। मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी? डोनर इज नॉट इन्फेक्टेड, टेस्ट एरर, डोनर इज इन विंडो पीरियड, या फिर डोनर हैज एड्स। व्हाट? कमेंट फास्ट बच्चे, बहुत सोच समझ के आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है हमारा, अ ब्लड डोनर टेस्ट नेगेटिव फॉर एचआईवी एंटीबॉडीज बट हैड हाई रिस्क एक्सपोजर 2 वीक्स अगो। बताइए बच्चे, क्या रहेगा हमारा आंसर? हाई रिस्क एक्सपोजर में था 2 वीक्स अगो, 2 वीक से पहले, लेकिन अभी एचआईवी एंटीबॉडीज क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है टेस्ट में? नेगेटिव आ रही है। इट मींस डोनर इज नॉट इन्फेक्टेड, ऐसा तो नहीं है। टेस्ट एरर नहीं। डोनर इज इन विंडो पीरियड, यस। डोनर कौन से पीरियड में है? दैट वाज इन दी विंडो पीरियड। क्या है? विंडो पीरियड। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में भी बताया बच्चे, क्या बताया वो मैंने आपको? डोनर मतलब विंडो पीरियड में क्या होता है? टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। विंडो पीरियड में क्या रहता है हमारा? इन्फेक्शन के एक्सपोजर में अगर हम आए और वहां से लेके एंटीबॉडीज डिटेक्शन जब तक नहीं हुई है वो हमारा विंडो पीरियड है। ठीक है, सो उस पीरियड में अगर क्या हो, क्वेश्चन क्या है हमारा? दोबारा पढ़ो। ब्लड डोनर के उसमें टेस्ट में क्या है? नेगेटिव आया है, बट हैड हाई रिस्क एक्सपोजर टू 2 वीक अगो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? डोनर कौन सा होगा? इज इन अ विंडो पीरियड, जिसमें क्या है? एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं होती, नहीं हुई है, होती नहीं मतलब एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं हुई है बच्चे। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीबी पेशेंट प्रीवियसली ट्रीटेड इरेगुलरली now shows resistance to isoniazid and rifampicin. Diagnosis is a TB patient previously treated irregularly. क्या है? टीबी पेशेंट को इरेगुलर मतलब कभी वो मेडिसिन ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन मिस हो गई हैं। ठीक है, इरेगुलर ट्रीटमेंट हो रहा है। नाउ शोज रेसिस्टेंस टू, किससे रेसिस्टेंस हो रहा है बच्चे? आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। क्या है? आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। डायग्नोसिस क्या रहेगा हमारा? किससे रेसिस्टेंस हो गया है? ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको बच्चे, आइसोनियाजिड ड्रग से और रिफाम्पिसिन ड्रग से क्या हो गया है? रेसिस्टेंस हो गया है। सो अगर हमारा आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन ड्रग से अगर रेसिस्टेंस हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी या मोनो रेजिस्टेंस टीबी या ड्रग सेंसिटिव टीबी? बताइए, कमेंट फास्ट।
क्या बोलेंगे बच्चे? बताइए क्या बोलेंगे? दैट वॉज MDR TB। क्या बोलेंगे बच्चे उसको? हम MDR TB बोलेंगे। समझ में आया? क्या है हमारा MDR TB? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, पेशेंट हैज कफ फॉर 2 वीक्स। 2 वीक से पेशेंट को क्या है? कफ है। प्लस अब क्या है? हीमोपेटाइसिस। हीमोटाइसिस क्या होता है बच्चे? स्पूटम विद ब्लड। स्पूटम के अंदर क्या आता है? ब्लड आता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या रखेंगे? चेस्ट सीटी करेंगे, स्पूटम AFB माइक्रोस्कोपी करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे या ESR करेंगे? बताइए, कमेंट फास्ट बच्चे, कमेंट फास्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे हम? कौन सा करेंगे? स्पूटम AFB करेंगे या मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे? ये तो नहीं होगा। कौन सा करेंगे बताइए? मोस्ट रिलायबल कौन सा है? दैट वाज स्पूटम AFB माइक्रोस्कोपी। ये भी क्वेश्चन CRE में आया था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम ना मोस्ट क्वेश्चंस हमारे TB और HIV के थे, उसमें 80 to 90% क्वेश्चन। ओके, तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट वाज अ 32-year-old HIV पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर। पेशेंट को क्या है? फीवर है, वेट लॉस एंड नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। क्या है बच्चे? नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। CD4 काउंट इज 120। CD4 काउंट क्या है हमारा? 120। मोस्ट लाइकली फॉर्म ऑफ TB इज व्हाट? प्राइमरी पल्मोनरी TB, मिलियरी TB, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB या फिर हिल TB? बताइए। बताइए क्या रहेगा बच्चे? हमारा आंसर क्या रहेगा? CD4 काउंट क्या हो गया बच्चे? लेस देन 200 हो गया। सॉरी, लेस देन क्या हो गया? लेस देन 200 हो गया हमारा। तो CD4 काउंट 120 हो गया। फीवर है पेशेंट को, वेट लॉस एंड नॉर्मल चेस्ट एक्सरे किया, तो क्या रहेगा हमारा? मोस्ट लाइकली फॉर्म ऑफ TB। TB मतलब कहां पे है? लेकिन चेस्ट एक्सरे क्या आ रहा है हमारा? नॉर्मल आ रहा है बच्चे। तो ये पल्मोनरी TB तो नहीं है। ठीक है, पल्मोनरी TB तो ये नहीं है। ये क्या है हमारी? एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। और एक और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB मेनली कहां होती है? दैट वाज इन दी लिम्फ नोड। कहां होगी बच्चे? लिम्फ नोड में। कहां होगी? लिम्फ नोड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a child present with fever, neck stiffness and altered sensorium, most dangerous TB complications। बताइए, most dangerous TB complications क्या रहेंगी? lymph node TB, pulmonary TB, TB meningitis and the last one is pleural effusion। बताइए। altered sensorium भी है पेशेंट को, बताइए क्या रहेगा? सो आंसर क्या रहेगा हमारा? अ चाइल्ड प्रेजेंट विद व्हाट? प्रेजेंट विद फीवर एंड द नेक स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस है पेशेंट को। ओके, नेक स्टिफनेस है और ऑल्टर्ड सेंसोरियम है। क्या है? ऑल्टर्ड सेंसोरियम। तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है? TB कहां पे? कौन से एरिया में? एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है, लेकिन वो कहां पे है? नेक स्टिफनेस है और ऑल्टर्ड सेंसोरियम है। इट मींस कि TB कहां पे है? दैट वाज इन दी मेनिंजेस। कहां पे है बच्चे? मेनिंजेस। सो लिम्फ नोड TB नहीं होगा, पल्मोनरी TB नहीं होगा, प्लूरल इफ्यूजन नहीं होगा। दैट वाज इन दी TB मेनिंजाइटिस। C इज द करेक्ट आंसर। क्या है?
टीबी मेनिंजाइटिस। ओके, पीजीआई में आया था बच्चे क्वेश्चन हमारा। टीबी मेनिंजाइटिस है अगर पेशेंट को क्या है, नेक स्टिफनेस है, और सेकंड क्या है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है। ओके, समझ में आया आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इसमें हमने डिस्कस किया टीबी और एचआईवी के बारे में। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच। आपको कैसी क्लास लगी जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।